Welcome back to FSA Entertainment. I am at the showroom in पुष्कर और अहमदाबाद से आए हैं ये जेंटलमैन. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुशल व्यास है. मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ. पहले तो आपका मैं वेलकम करता हूँ पुष्कर मेले में. थैंक यू सो मच. वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर. आई एम वेरी ग्लैड टू कम टू दिस. थैंक यू. ये मॉल में सबसे बेस्ट जो होता है ना दुकान वो टाइप की है. आई एम श्योर इट्स नॉट अ दुकान, इट्स अ शोरूम. नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं इसको लेके कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं हम भी. सर ये जो मुझे लोगों ने लेके आए बोले फाद भाई आपने ये घोड़ा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा पुष्कर में. एंड दीज आर द गाइस हु गॉट मी हियर. ये सब भी अश्व प्रेमी और इनका प्यार है हमारे लिए और ये घोड़े के लिए प्यार है इनका कि ये लोग आपको यहाँ तक लेके आए. ठीक है, घोड़े के बारे में तो बताएंगे सर. पहले अपने फार्म के बारे में बताइए. 7 स्टेबल्स स्टड फार्म. जी. 7 घोड़े ही रखते हो कि 7 स्टेबल है अपने? नहीं, ऐसा नहीं था. जब मैंने बनाया फार्म डेवलप करना चालू किया तब 7 ही स्टेबल्स थे मेरे पास. और अभी और स्टेबल्स बनना चालू है अभी मेरे यहाँ पे. तो 7 नंबर मेरे लिए, मैं नंबर्स में थोड़ा बिलीव करता हूँ तो लकी नंबर है मेरा. तो इसीलिए हमने 7 स्टेबल्स नाम रखा है हमारे फार्म का. सर्व फॉर 7 एंड सर्व फॉर शिव सुंदर. जी हाँ. शिव सुंदर मतलब वही मैं नंबर्स में बिलीव करता हूँ और अब तो मेरे पास द बेस्ट नंबर है मेरे हिसाब से. तो सर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हॉर्स इज, आई मीन आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट, मैं तो नौसिखिया ही हूँ, लेकिन इसमें वो फैट का जो प्रोपोर्शन है ना बहुत कम दिखता है. दिस इज फुल ऑफ मसल्स एंड फिटनेस. जी. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट शिव सुंदर. ये सर जी क्या है, एक तो हम भी इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं. इसकी बॉडी एकदम लीन रखना चाहते हैं हम कि फैट का पोर्शन कम रहना चाहिए और इसकी बॉडी जो इसमें दिखना चाहिए वो ऐसे ही दिखना चाहिए. जो इसके कंफर्मेशन से अगर फैट आ जाता है घोड़े में तो उसकी नेक प्रोफाइल चेंज हो जाती है, उसका मुंह का थोड़ा दिखाव थोड़ा चेंज हो जाता है. उसकी बॉडी पूरी, आप जैसे एक घोड़ा होता है जिसके ऊपर 100% काम चालू रहता है तो उसमें सब कंफर्मेशन होते हैं. उसकी जो नेक है, उसका जो ईयर आप देखिए उसके एकदम जैसे भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है इसको कि और क्या बताए इसके बारे में. ये आप खुद देख रहे हैं. सर खूबसूरत चीज तो है लेकिन जैसे हीरे को तराशना पड़ता है ना, डायमंड को पॉलिश करना पड़ता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव पॉलिश्ड इट. ये रॉ डायमंड जैसा मिला होगा, इसको पॉलिश किया होगा आपने. सो टेल मी, जब आया था किस कंडीशन में था और कब लिया था आपने ये? एक्चुअली एक तो हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि ये बच गया है. हमारे फार्म पे जब ये आया तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर थैलेरिया. इसको बीमार हो गया था. व्हाट इज थैलेरिया, आप बताओगे? थैलेरिया इंसेक्ट से जहरबात करके बीमारी होती है जो इंसेक्ट की वजह से घोड़ों को लगती है. घोड़ों को, दूसरे जानवर को भी होती है पर बेसिकली घोड़ों में तो क्या होता है, थैलेरिया में बहुत सारे घोड़े छूट भी जाते हैं. काफी सारे घोड़े उसकी वजह से छूट भी जाते हैं. थोड़ा मालिक एक्सपायर हो जाते हैं. हाँ, एक्सपायर हो जाते हैं. थोड़ा मालिक केयर नहीं कर पाते या अब देखो तो बचाने वाला तो ऊपर वाला है. उसका सिम्टम, व्यास जी उसका सिम्टम क्या है? देखो मैंने तो कैसे पता चलता है उसको थैलेरिया हुआ है? जी मैं इतना डीप में फाद भाई नहीं जानता हूँ पर मेरे खुद के ये घोड़े को थैलेरिया हुआ था तो सबसे पहले इसको बुखार था सर 107-108. जिस दिन मेरे यहाँ पे आया उसके दूसरे ही दिन, जिस दिन मैंने बाई किया उसके दूसरे ही दिन 107-108 बुखार हो गया था इसको. अच्छा. तो वहां से इसकी शुरुआत हुई. एक्चुअली क्या था, फिर मैंने इसको वैक्सीन भी दी थी. इसकी वैक्सीन भी आती है जो हर साल देते हैं घोड़ों को, जो थैलेरिया की वैक्सीन होती है. ओके. तो मैंने एक तो वो इसको दी थी और इसी की वजह से, या तो उसकी वजह से, एग्जैक्ट मेरे को ये नहीं पता किसकी वजह से ये इतना बीमार पड़ा था, पर उसको सर डायरिया हो गया था एक्सट्रीम. मतलब हर रोज वो 40-50 लीटर डायरिया करता था. दाना पानी छोड़ दिया था. जनरली घोड़ों में डायरिया होता नहीं है कभी, पर उसका हमको कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था और ये वजह से थोड़े हम भी डिस्टर्ब हो गए. ये कौन से महीने की बात है सर, कौन से साल की बात है? ये सर 5 महीने पहले तो अभी लिया है आपने ये? हाँ, मेरे पास ही आया है. उसको अभी 5 महीने ही हुए हैं. तो ऑलमोस्ट मौत की दहलीज से वापस आया है. हाँ, डॉक्टर ने तो देखो, डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया था लास्ट इंजेक्शन दे रहे हैं फिर कुशल भाई ऊपर वाले के हाथ में. पर हम तो नहीं बोल सकते कि हमने कुछ किया है. भगवान ने हमें इसको वापस जिसको जिंदगी देनी रहती है वो तो ऊपर वाला ही बचा सकता है. फिलहाल इसकी एज क्या है? अभी 39 मंथ्स का है. 39 मंथ्स जी. ऑलमोस्ट स्टैलियन राइट? नो, स्टैलियन ही. अब इसने 20 दिन पहले दांत करना चालू किया है. अभी तो पूरे 5 साल का होगा तब इसको हम स्टैलियन बोल सकते हैं. नहीं तो 5 साल तक के कोल्ट ही कहा जाता है. कोल्ट नहीं बोल सकते. अब ये दांत करना चालू कर दिया है तो ये एंटर हो रहा है अपनी मेच्योरिटी की तरफ. 4 दांत जो करते हैं घोड़े तो ये अपनी मेच्योरिटी की तरफ एंटर हो रहा है. ओके ओके जी. तो नाउ यू विल बी वेरी कंफ्यूज. इसको डाले तो कौन सी कैटेगरी में डाले? अब तो हमारे पास स्टेलियन कैटेगरी बचती है. हाँ. तो उसके लिए थोड़ा ये छोटा भी है, पूरा ग्रो नहीं हुआ है. जैसे
2 दांत से 4 दांत में 1-1.25 साल का जो वक्त होता है, तो घोड़ा उतना डेवलप होता है। फिर 4 दांत करने के बाद भी 1-1.25 साल उसको लगते हैं डेवलप होने में। बट देखिए कुछ चीज होती है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक थप्पा चाहिए कि भाई विक्टर विनर है। नहीं नहीं, ये विदाउट इवन कंपीटिंग इज अ विनर, क्योंकि इतना खूबसूरत जानवर है कि लोग देखो यहाँ पे, ये बहुत कम बार होता है, ये जो भीड़ उमड़ी है जी, ये हमें और आपको देखने नहीं, घोड़े को ये देखने इसी को है, देखना है, ठीक है, सही ये बात बिल्कुल है। घोड़े को देखने। अगर घोड़ा ऐसा नहीं होता तो कोई जमा नहीं होता जी, नहीं आता है। एक्चुअली क्या है, इसने 2 टीथ में 3 रिंग खेली हुई है और तीनों में इसने बेस्ट परफॉर्मेंस अपने हिसाब का, जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होता है वो इसने दिया है। तीनों रिंग में इसने अपने आप को प्रूव किया है। हाँ 2 टीथ में 3 शो खेल चुका है। पहला खेला था फरीदकोट पंजाब, फरीदकोट गया जी। था, अभी जो हुआ था रिसेंटली, जी हाँ, लास्ट। ओके। उसके बाद ये खेला रणसी राजस्थान, और तीसरा हमारे गुजरात में शिवरात्रि पे शो होता है जसरा, वहाँ पे खेला। तो तीनों में इसने अपने आप को प्रूव किया है कि भाई प्योरिटी, और जजेस ने भी बढ़िया जजमेंट लिया है कि भाई प्योरिटी क्या होती है घोड़े में। अभी हम तो नए न्यू कमर है, हम भी सीख रहे हैं, पर जो हमारे से 25-25, 30-30 साल पुराने लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ मेले में भी जो मिलने आ रहे हैं, वो हमको जो सिखा रहे हैं कि ये आपको ध्यान देना चाहिए, तो हम उसकी ओर भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं और कुछ बेटर करने की ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक है, व्यास भाई से जानते हैं। व्यास भाई, आप क्योंकि नए हैं, तो आपने क्या सीखा प्योरिटी के बारे में कुछ बताइए। प्योर मारवाड़ी ब्रीड, जी देखिए, कैसे पता चले? पहले तो इसके मैं फादर की बात करूं, अति सुंदर, जो कि मैं नहीं बोलता हूं, लगभग अश्व प्रेमी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि वो इंडिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा, सबसे खूबसूरत है जो इसका फादर है। कहाँ पर है वो? ये अभी पूना खड़ा है, हमारे दोस्त के पास ही खड़ा है, पूना खड़ा है वो। और उसके बाद में इसकी बात करूँ तो मेरे नजरिए में वो घोड़ा भी मेरा ही है, बबलू भाई मेरे बहुत क्लोज है, तो मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए में ये अति सुंदर का सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। कितने रिजल्ट्स है वैसे उसके? बहुत सारे। हाँ, रिजल्ट तो काफी सारे होंगे। अभी मेले में फिलहाल नहीं, मेले में इसका फादर अति सुंदर खुद आ रहा है 2 दिन में। ओके। हाँ, इसकी बहन आ रही है मोरनी, वो भी बहुत ह्यूज घोड़ी है। ओके। वो भी शो विनर्स है। अति सुंदर भी मल्टी शो विनर्स है। ओके। और इसने भी अपनी फैमिली में और 4 चांद लगा दिए हैं। ये तो भी फैमिली किसी और को जीतने देगी कि नहीं देगी? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी घोड़े को भी चांस दो आप। नहीं, नए घोड़े, ये भी नया ही अभी 39 मंथ्स का है, तो ठीक है। नहीं, पर जो जजिंग होता है वो सर थोड़े वो, इसके ईयर्स, इसका फेस आप देखो एकदम छोटा, इसका आप नेक प्रोफाइल देखो सर, जी, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा जजिंग, उसके हिसाब से भी थोड़ी इसी पोजीशन में रखो, इसी पोजीशन में रखो। उसके हिसाब से भी थोड़ी जजिंग होती रहती है सर। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, जज क्या है, हर एक चीज देखता है घोड़े में। सर मैं बहुत घोड़े की वीडियो बनाए, कसम से मन ही नहीं कर रहा है कि कैमरा ऐसे करूं या ऐसे करूं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स। जी सर, जी, आउटस्टैंडिंग। जस्ट लुक एट, आई मीन, आप जब देखोगे इस पोजीशन में खड़ा हुआ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप तो देखते ही रहते हो। हाँ, बट चीज है ऊपर वाले ने हमारा सर ज्यादा तारीफ किया तो ठीक है। नहीं, लात तो नहीं मारता है, लात वाला तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आपने क्या सीखा प्योरिटी के बारे में? जी, प्योरिटी में एक तो लीनिएज जान लो इसकी, कि कौन सी लीनिएज क्या है, इसकी लाइन क्या है। हाँ, ब्लड लाइन आपको पता होनी चाहिए सर, एक तो जी। और ब्लड लाइन के बाद दूसरा ये है कि उसमें रिफाइंडनेस कितनी है। जैसे आप इसके ईयर्स देख लो, इसका फेस आप देखो कितना पतला है, इसका नेक प्रोफाइल आप जो देख ही रहे हो आपके सामने। नेक प्रोफाइल जो है ना, बहुत कम घोड़ों में होता है, इतना एलोंगेटेड एंड मस्कुलर। जी, ये दिस कम्स विद फूड, विद एक्सरसाइज, क्या ओनली ब्लड लाइन? नहीं, ब्लड लाइन भी काम करती है, उसके साथ हमको भी घोड़ों पे उतना काम करना पड़ता है। हर रोज सुबह 6 बजे से इसका रूटीन चालू होता है, तो रात को 11 बजे आखिरी फीड इसको मिलता है, तब तक इसका रूटीन चलता है। ये लोग हर रोज सुबह 6 बजे से के ऊपर मेहनत करते हैं। अच्छा। तब जाके घोड़ा बनता है। ठीक है, वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनता है, पर मेहनत उतनी मांगता है घोड़ा। ये तो बहुत अच्छा रिकवर किया आपने। कहा 5 महीने की पहले की बात कर रहे थे, जब ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। 110 किलो 109 किलो वजन इसने छोड़ दिया था सर 10 दिन में ही। तो उससे वापस लाना इसको नियर टू इम्पॉसिबल था। 1 महीने तक हमने इसको डायरेक्ट डाइट पे नहीं लिया है, बहुत हमने भी मेहनत की है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से देखो ये तैयार हो रहा है। अभी क्या हाइट है इसकी वैसे? ये 63 है। 63 हाइट, 3 साल का घोड़ा है। सर क्या वेट है जो कहा जाएगा? इसका वजन भी कराते हो क्या आप लोग? नहीं, वजन हम ऐसे करवाते नहीं है, पर हमारे डॉक्टर जो रेगुलर आते हैं वो टेप से वेइंग, इसको वेइंग स्केल पे नहीं खड़े करते। इसका वजन एक्चुअली टेप से होता है। अच्छा, ऐसे कैसे होता है सर? जी, वो डॉक्टर लोग के पास गैजेट्स हो गए वैसे? उनके पास होता है वो। ठीक है,
हाँ। बहुत बढ़िया सर। जी। दिक्कत यही आती है घोड़ों का क्या अडल्ट हो जाता है और 5 टांगों पे खड़े हो जाता है, हाँ, है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमें, पर वो जरूरी भी है हाँ। घोड़ा। और देखो ये तो इसके लिए अपने बोल सकते हैं एक मेला है जो इसके लिए 3000 घोड़े ये भी पहली बार देख रहा है अपनी लाइफ में। 2-2.5-3 घोड़े। कमिंग बैक टू प्योरिटी सर, आप बताए थे एक तो कान देख लो जी, फेस देख लो पतला है, नेक देख लो, नेक का प्रोफाइल जो है एब्सोल्युटली स्टनिंग एकदम, दिस इज मस्कुलर एंड लॉन्ग, है ना जी। व्हाट एल्स सर, व्हाट एल्स? देखो आप फिर उसका 3 पार्ट में आप पूरा बॉडी देखो कि उसका जो ये फ्रंट पोर्शन है वैसे ही उसका स्टमक का जो पोर्शन जा रहा है, उसके बाद उसका पीछे का जो पोर्शन है वो वैसे ही जा रहा है, कहीं से बॉडी बाहर नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे मैं कोई घोड़े की बुराई नहीं करता हूँ लाइफ में कि कोई घोड़ा बुरा नहीं है, पर कभी मालिक भी नहीं देख पाता है और घोड़े को भी कोई घोड़ा थोड़ा अनइवन भी होता है। आप समझे कि जिसका पेट ज्यादा लटका हुआ है जी। या पीछे से ज्यादा ब्रॉड हो गया है, आगे से ऐसा एलोंगेट नहीं है, तो वो पूरा देखा जाता है। जो जजिंग उस बेस पे होती है, जितना मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से कि जजिंग वो बेस पे होती है उसकी। आप सर अगर आप जज होते खुद के घोड़ों को रेटिंग देनी होती है 10 में से कितना देते इसको? सर मैं तो 10 में से 10 देता इसको, क्योंकि इसने ये आपके सामने प्रूव कर रहा है कि ये और कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है अभी ये, क्योंकि 3 शो ये खुद खेल चुका है। जो इंट्रोडक्शन के अलावा मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई टाइटल का मोहताज नहीं है, बिना टाइटल जीते भी अगर नहीं भी जीतता है, ही इज विनर इन हिज ओन वे। और हम भी देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, आज नहीं तो अगले साल खेलेंगे, अगले साल खेलेंगे, हम छोड़ने वालों में से नहीं है। तो अभी इसकी लोग कहते हैं कि भाई कितने लोग तो 2 साल से ब्रीडिंग शुरू कर देते, तो हैव यू स्टार्टेड दैट क्रॉसिंग एंड ऑल? नहीं, अभी मैं मेरे पास आने के बाद इससे 3 मेरे घर की घोड़ियां कवर्ड है और 3 बाहर की घोड़ियां हैं। मेरे घर की तो चेक हो चुकी है, मतलब दे आर पास, दे आर कंफर्म प्रेग्नेंट। और बाहर की भी मैं यहाँ पुश कराया, उसके बाद उनका फोन था कि एक घोड़ी बाहर की भी कंफर्म है। तो अब हमने चालू किया है इसके ऊपर और अगले साल आपको बुलाएंगे हम अहमदाबाद तक, तब आपको इसके रिजल्ट भी दिखाएंगे कि क्या प्रोड्यूस किया है इसने। ठीक है, क्या हो गया है आम आदमी तक के ये ब्रीड प्रमोट ना हो तो आप लोग भी क्या करते हो? आप लोग इतना एक्सेसिव फी रखते हो नहीं सर, कि भाई आम आदमी के पास जाना नामुमकिन है, उनको बस जो ऐसे घोड़े खड़े हैं बस वही उनका ऑप्शन होता है। नहीं सर, हम बैठे हैं आम आदमी के लिए, हम भी आम आदमी है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो आपकी फीस बताइए, हम सुनने के लिए बेकरार है। नहीं, मेरी फीस 31,000 आपकी नहीं घोड़े? हाँ, मतलब घोड़े की फीस, सॉरी, घोड़े की फीस 31,000 रुपीज मैंने रखी हुई है। पर मैंने जितने भी इंटरव्यू आज तक दिए है उसमें मैंने बोला है कि कभी भी कोई भी आदमी ऐसा हो जो सही में जरूरतमंद हो तो ये घोड़ा भी उनका है और हम भी उनके लिए बैठे हैं। वो आधी रात को हमको कॉल करे, हम 100% रिस्पांस देंगे। और आपके चैनल से भी ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जरूरतमंद आदमी आधी रात को कॉल करे, हमारा उनको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। That's very nice सर। लेकिन हर बच्चा जो है वो ऐसा नहीं निकलेगा जी, नहीं निकलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माँ, ठीक है, 100%। बट ये दिस इज अपनी जो सोसाइटी है इसमें मेल्स को इतना प्रोमिनेंस दिया जाता है कि मदर तो गायब ही हो जाती है। जितनी भी ब्लड लाइन चल रही है सर नर की नाम पे चल रही है। सो व्हाई इज इट सो? क्या मादाओं का कोई रोल ही नहीं है? नहीं, देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ 60% इसकी मदर का रोल है। ये जो भी बन रहा है इसमें, ये भी आज खड़ा है अपने सामने, इसके फादर का रोल है, पर 60% इसकी मदर का रोल है, तभी ये ऐसा खड़ा है हमारे सामने। 15 मिनट के इंटरव्यू में आपने माँ के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया इसका? नहीं, माँ के बारे में तो सर कैसा होता है कि ये एक ऐसी लाइन को नहीं, बहुत सारी लाइनें जैसी है जिसमें मदर पे भी, जैसे मेरे पास अभी एक घोड़ी है उसकी मदर भी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनेज से, बहुत सारी लाइन ऐसी होती है जो मदर पे भी जाती है। पर इसका जो फैमिली आ रहा है पूरा, जैसे मैंने इसकी सिस्टर के बारे में बताया, मोरनी नाम है इसके सिस्टर का, बहुत ह्यूज घोड़ी है। वो कौन से रंग की है? वो भी यही कलर की। अति सुंदर जो है वो ब्लैक है जी। तो ये अपने माँ के ऊपर रंग लाया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसकी मदर भी मेरे पास एग्जैक्ट उसकी डिटेल है कि उसका नाम लक्ष्मी है, ओल्ड पंचकल्याण मेर है, और ये ब्रेड बाय हुकुमगढ़ है। पर एग्जैक्ट मेरे को उसकी मदर का कलर नहीं पता है मेरे को। पर मैं ये जानता हूँ कि घोड़ों में ऐसा नहीं होता है कि मदर या फादर पे जाता है, उनकी ग्रैंडफादर भी, हाँ, उसकी मदर की मदर का रोल आ जाता है। कोई घोड़े जैसे इसके फादर, इसके ग्रैंड सायर है जो सुंदर, वो जो पोजीशन में खड़ा रहता है वही पोजीशन में 3 पैरों से खड़ा रहता है। अच्छा, ज्यादातर ये 3 पैरों से खड़ा रहता है। इसके आप ग्रैंड सायर की फोटो देखोगे गूगल से निकाल के, तो बहुत सारे फोटो उनके ऐसे भी होगी कि वो भी 3 पैर पे खड़े रहते हैं। तो घोड़ों में भी 5-7 पीढ़ियों तक का रोल चलता है। जैसे कोई भी बड़ा ब्रीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रीडर है, जो घोड़े लेता है वो उसके
फोर फादर्स ज्यादा देखता है कि पीछे क्या है। इसको रजिस्टर कर लिया आपने? नहीं, अब करेंगे इसको रजिस्टर। जरूरी है जाना, इतना अच्छा है तो। जरूरी। नाम तो नहीं बदलेगा, नाम है ये 7 स्टेबल का शिव सुंदर जी। ठीक है। जिस किसी को सर, वो क्या लिखा है आपने, वो उसके अचीवमेंट्स है? हाँ, उसके अचीवमेंट्स है सर। वो जो तीनों शो में 2 दांत में खेला है उसकी डिटेल्स है, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है। 39 मंथ्स लिखा है आपने इसकी एज जी। विनर इन 2 टीथ, फरीदकोट, रांसी, जसरा, डैम लक्ष्मी, सायर अति सुंदर जी, देव दरबार लाइन जी, owned and loved. This is very good addition, loved by. Very nice. Very nice. Open for stud service. Yes. 31,000 only. Yes. ठीक है. What is the number that people can call you at? 9583477777. 9583477777. जी सर. ठीक है. Once again, I was not expecting you will be so elaborate. Yes sir. I love to speak with people जिनको एक क्वेश्चन छोड़ो जी, वो लंबा चौड़ा जवाब देते हैं, उसे कहते हैं कि बात करना जी, पब्लिक को भी सुनने मजा आएगा। मजा आता है। और सर क्या है, देखो हमारे पास तो अभी 10% नॉलेज भी नहीं है, पर जितना है उतना हम बांटेंगे, उससे बढ़ेगा सर। भाई 10% नॉलेज में आप इतना बात कर लेते हो तो 100% में तो मुझे दिन भर निकाल के आना पड़ेगा। हाँ, पूरा दिन निकाल के आना पड़ेगा जी सर जी। ठीक है, गुड जॉब। थैंक यू सर। व्यास राइट, कुशल व्यास। व्हाट डू यू डू अदरवाइज फुल टाइम? सर मेरा एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं बोतल्स बनाता हूँ, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग है। परफेक्ट जी। और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ अहमदाबाद में, कभी आइए आप भी टेस्ट कीजिए। डेफिनेटली। विच एरिया इन अहमदाबाद? सिंधु भवन सर। सिंधु भवन जी। ठीक है, थैंक यू सो मच रौनक लाने के लिए। आप जैसे लोग ये मेले में चार चांद लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। भगवान के बहुत ही थैंक्स मानते हैं कि ये बार मेला लगा, हम बहुत एक्साइटेड थे, हमारा पहला मेला है और यहाँ रिस्पांस लोगों का भी, और जितने अश्व प्रेमी आ रहे हैं सब लोग हमको प्यार दे रहे हैं। आप भी जितने भी आप यूट्यूबर्स का मेरे को कांटेक्ट हुआ है, सब बहुत हम्बल है और हम आपके काम से खुश है। हर रोज रात को आपका वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत और शुक्रिया। इससे हम खुश है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात करते हो आप।